हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ स्ट्राइक 24/7। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के रिसेंटली 79,000 करोड़ डिफेंस बजट के बारे में। तो इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा डिफेंस डिसीजन लिया है जिसमें इंडिया की गवर्नमेंट ने लगभग 79,000 करोड़ के डिफेंस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है, जो कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए यूज़ होगी। अब लेकिन सवाल यह है कि इंडिया इस डिफेंस प्रपोजल में खरीद क्या रहा है। और एक और सवाल उठता है कि ये डिसीजन वाई दिस इज बिफोर द एंड ऑफ 2025 एंड और इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या होने वाला। चलिए एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आपने एक तो बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे कि ऐसे द हिंदू का जैसे ये आर्टिकल है, और इवन मैं आपके लिए ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की भी स्टेटमेंट ले आता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या वो खरीदने वाले हैं, और इंडियन एयरफोर्स के लिए क्या है, नेवी के लिए क्या है। बेसिकली आप सारी चीज़ें इसमें पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। इंडिया का ये डिसीजन है वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लिया है। बेसिकली ये इंडिया की आर्म फोर्सेस को इमीडिएट और फ्यूचर नीड्स के हिसाब से स्ट्रांग बनाएगा। आज के टाइम में वॉरफेयर सिर्फ बॉर्डर पर लड़ने तक लिमिटेड नहीं होती। इसके लिए इंडिया ने मेजरली जो फोकस किया है वो किया है ड्रोन्स पे, मिसाइल्स पे, सर्विलांस पे और इलेक्ट्रॉनिक वेयरफेयर इक्विपमेंट के लिए। अब इसीलिए इस डिफेंस अप्रूवल को रूटीन नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक मूव माना जा रहा है। अब इसमें जो 79,000 करोड़ हैं उसमें मोस्टली मिलने क्या वाला है इंडिया को। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और बट मैं सारी इस वीडियो में अपन कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं मेजरली आपको बताना चाहूँगा। इसमें इंडिया एडवांस रेडार सिस्टम उस उसको इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि एनिमी मूवमेंट को पहले से डिटेक्ट करने के लिए यूज़ आता है। सेकंड है मॉडर्न मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच रियल टाइम कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करती है। थर्ड है मिसाइल एंड प्रिसीजन वेपन्स, जो ज़्यादा एक्यूरेट और स्ट्राइक के लिए होते हैं। थर्ड है एंड द फोर्थ वन इज लोइटरिंग म्यूनिशंस। आपने कामिकाजी ड्रोन सुने होंगे, जो चाइना बहुत ही शो ऑफ करता रहता है मोस्टली। एंड कामिकाजी ड्रोन्स एक स्पेसिफिक टाइप के ड्रोन्स होते हैं। बेसिकली वो अपना टारगेट का वेट करते रहते हैं। दे फ्लाई इन द स्काई अंटिल दे सी देयर एनिमीज। बेसिकली वो आसमान में उड़ते रहते हैं और जैसे ही उनको टारगेट दिखता है वो उस पर अटैक कर देते हैं। एंड एक इंडिया ऑटोमेटिक लैंडिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम भी इसमें इंक्लूड किया है उन्होंने, जो बाय करने के लिए सोच रहा है इंडिया। उसमें स्पेशल एयरफोर्स ऑपरेशन के लिए वो क्रिटिकल होगा। एंड इसमें खास बात यह है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो होने वाली है मेक इन इंडिया। तो इसमें फॉरेन डिपेंडेंसी कम होगी, इंडिया खुद बनाएगा ये चीज़ें, जिससे इंडिया की डिफेंस कंपनीज को बूस्ट मिलेगा। और इंडिया सिर्फ बायर नहीं, बायर की जगह मैन्युफैक्चरर बनना है। अब इसका जियोपॉलिटिकल एंगल अगर हम ढूंढना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि चाइना अपनी मिलिट्री रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। आप देख रहे होंगे चाइना की तरफ से ताइवान को घेरने की हमेशा तैयारी रहती है, और चाइना का कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता टू बी ऑनेस्ट। पाकिस्तान से हमारी कॉन्फ्लिक्ट रिसेंटली चलती रहती है, और बॉर्डर एरियाज में टेंशन अभी बांग्लादेश के साथ भी बढ़ी हुई है। तो इंडो पैसिफिक रीजन अनस्टेबल हो रखा है अभी। तो उसमें स्ट्रेटेजिक ये मूव है इंडिया की तरफ से, जो इंडिया ने अपनी आर्मी के लिए लिया है, जिससे इंडिया बेटर सर्विलांस कर पाए और फास्ट रिस्पांस दे पाए अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती है तो। इसलिए ये मूव बहुत ही क्रिटिकल माना जा रहा है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, मतलब अगर मैं आपको अपनी तरफ से कंक्लूजन बताना चाहूँ तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में जो किया वो वॉर सिर्फ 4 दिन चली थी, और मोस्टली वॉर जो लड़ी गई, आर्मी नहीं गई थी बॉर्डर पे, मोस्टली लड़ी गई थी मिसाइल्स एंड ड्रोन के थ्रू। आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियो, इंडिया के ड्रोन जा रहे हैं और चाइना के जो भी चाइना ने उनको मॉनिटरिंग सिस्टम दे रखे थे वो इंडिया के ड्रोन्स ने तबाह कर दिए। PL5 मिसाइल्स थी चाइना की, वो इंडिया ने ब्लास्ट कर दिए। तो ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो थी वो सारी वॉरफेयर सिर्फ 4 दिन चली थी, और पाकिस्तान ने भी बहुत सारे ड्रोन भेजे जो टर्की ने उसको हेल्प किए थे। तो इंडिया को ये चीज़ समझ आ गई है, अब जो वॉर लड़ी जाएगी अगर इन फ्यूचर डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आई एम नॉट श्योर बट
in future time, definitely China will also claim Arunachal Pradesh, and I don't know, in future maybe we have a small conflict with China as well. सो इंडिया इज कंसिडरिंग ऑल द थिंग्स, और इन सबको देखते हुए इंडिया अपनी टेक्नो पावर को टेक्नो पावरफुल बन रहा है इंडिया। जितनी भी टेक्नोलॉजी है आज के वॉरफेयर के टाइम पे, वही कंट्री वॉर जीतेगी जिसके पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी होगी। तो इंडिया उसी पे अपना काम कर रहा है। आई गेस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप ऐसी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स चाहते हैं और आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।